हेलो विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबों को पता है कि आज 18 अप्रैल को आपका जो है वो कंपलसरी पेपर का परीक्षा थी और जिसमें आपका जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी आदि कई पेपर का जो है वो एग्ज़ाम हुआ है। तो इसमें से आज हम लोग देखने वाले इस वीडियो में से आपका जो है वो हिस्ट्री पेपर देखिए भाई साहब, है ना। बच्चों का माने तो बहुत ईजी पेपर है आपका, और रात में मैंने जो वीडियो डाला था उससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो टच किए हैं। चलिए फटाफट जो है आज का जो है वो हिस्ट्री पेपर का जो है वो आंसर की मिलाते पूरा 100% सही। ठीक है, चलिए देखिए फटाफट देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है कि इतिहास का पिता किन्हें कहा गया है। तो ये तो बच्चा मारा होगा, हेरोडोटस। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित था। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दजला एवं फरात नदी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़े तो तीसरा क्वेश्चन कहता है कि हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर कब हुआ था। तो कब हुआ था सर, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा 570 ईस्वी। आगे की ओर बढ़ते हैं, सामंतवाद में समाज कितने वर्गों में बटे हुए थे। तो 3 वर्गों में बटे हुए थे भाई साहब। आगे की ओर बढ़ते हैं, किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेंटाइन महान। आगे की ओर बढ़ते छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात लिपि कौन सी थी, है ना, कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 किलाक्षर लिपि। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लार्ड के घर को क्या कहा जाता था। तो सर इसको मेनर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 2 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म जो है वो 570 में मक्का में हुआ था। आगे की ओर बढ़ते भाई साहब, आगे आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ऊर नगर कहाँ है। तो ऊर जो है वो दक्षिणी मेसोपोटामिया में स्थित था। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कहता है कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनानी, है ना, ग्रीक यूनानी आपको पता है एक ही है। ठीक है, पहला खलीफा कौन था भाई साहब। तो अबू बकर, इसका ऑप्शन ये ही जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी किसके अंतर्गत आते थे। तो पादरी वर्ग के लोग जो है वो प्रथम वर्ग की श्रेणी में आते थे, प्रथम वर्ग में आते थे। आपको बता दूं दोस्तों कि इस चैनल पर आपका जो है वो बहुत जल्द जो है वो पेड कोर्स लॉन्च होने वाला है मिनिमम फी पर। इसके लिए एप्लीकेशन तैयार किया जा रहा है और स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से जो है वो झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों का जो है वो 2024 के लिए जो है वो बेहतर रूप से जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। तो इस चैनल पर आप लगातार जुड़े रहे और उस पेड कोर्स का जो है वो लाभ उठावे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं कि रेनेसां शब्द किस भाषा से लिया गया है सर। तो ये आपका जो है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया, यानी कि फ्रांसीसी होगा इसका आंसर। आगे की ओर बढ़ जाते हैं, किसे धातु क्रम में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। तो ये आपका जो है डर्बी परिवार यानी कि अब्राहम डर्बी हो जाएगा सर। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहता है किस तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त किया था। तो 1453 ईस्वी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने की। तो चीन में गणतंत्र की स्थापना जो है वो किया है डॉक्टर सन्यात सेन ने। किसने किया भाई साहब, डॉक्टर सन्यात सेन। ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा आपका, है ना, 4 यानी कि डॉक्टर सन्यात सेन। क्वेश्चन नंबर 17 भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था। तो नन। आपको बताए थे रात में भी ये क्वेश्चन हम बताएं कि पुरुष को मूंग कहा जाता था, स्त्री को नन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है, यह सिद्धांत किसने दिया है। तो यह सिद्धांत जो है वो कोपरनिकस का था भाई साहब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। एम्फोरा क्या आता है। एम्फोरा आपका जो है वो मटका है। आगे की ओर बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा, है ना, मोनालिसा किस चित्रकार की प्रमुख रचना है। तो आपका जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा वो लियोनार्डो दा विंची हो जाएगा। आगे की ओर यदि हम लोग बढ़े, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम लोग बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपका कहता है कि द पाइटा किसकी चित्र है ना। तो द पाइटा जो है वो आपका माइकल एंजेलो का चित्र है। ठीक है, माइकल एंजेलो का चित्र है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो आपको पता है कि ये मार्टिन लूथर थे। ऑप्शन 2 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, विश्व में अरावाइक समुदाय की जनजाति कहाँ रहती थी सर। तो ये आपका जो है वो कैरेबियन द्वीप समूह में रहते थे। कहाँ पर, कैरेबियन द्वीप समूह में। आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का था औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुई भाई साहब। तो ये इंग्लैंड से आपका शुरू हुई ना, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 25 क्वेश्चन नंबर, चीनी क्रांति कब हुई। तो चीनी क्रांति भाई साहब आपका जो है 1911 में हुआ। कब हुआ है, 1911 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम लोग बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका 26 जो है कि ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है।
तो ऑस्ट्रेलिया दिवस जो है वो 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं कि टोक्यो का पुराना नाम क्या था। तो टोक्यो का पुराना नाम जो है वो एंदो था। ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 जो है आपका है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई है। तो राष्ट्रीय बैंक की स्थापना सबसे पहले जो है वो इंग्लैंड में हुई है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि मंगोलिया का राष्ट्र नायक किन्हें कहा जाता है। तो मंगोलिया का राष्ट्र नायक भाई साहब चंगेज खान को कहा जाता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी रात में मैंने बताया है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस नगर से वार का शीर्ष का प्रमाण मिला था। उरुक से मिला था ना। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता था भाई साहब। तो घटना के कालक्रम को इतिवृत्त कहा जाता है, क्रॉनिकल्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था। तो जितना ऑप्शन दिया भाई साहब उसमें से आपका गैलन जो है वो प्रसिद्ध चिकित्सक था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है दजला एवं फरात नदी किस समुद्र में गिरती है। तो ये समुद्र आपका जो है फारस की खाड़ी होगा। इसका राइट आंसर फारस की खाड़ी में जो है दजला फरात की नदी गिरती है। आगे 34 क्वेश्चन देखिए, अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया है। बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है, 1945। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 दूरबीन का आविष्कार किसने किया। तो दूरबीन का आविष्कार भाई साहब गैलीलियो ने किया है। 36 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि जिस काल की कुछ लिखित जानकारी नहीं उसको क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। आगे बढ़ जाते हैं भाई साहब, ये क्वेश्चन भी रात में बताया था। मानव के उद्विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो आपको पता होगा लैमार्क, चूँकि सबसे पहले आपका जो है वो लैमार्क ने प्रतिपादन किया था 1809 में, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपका जो है वो चार्ल्स डार्विन ही होगा, क्योंकि वो लैमार्क जो है वो जैव उद्विकास से संबंधित दिया था। और यहाँ पर क्वेश्चन आपका जो है वो मानव के विकास से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर इसका जो है वो तीसरा ही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जो है आपका है कि सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने किया है। तो इग्नेशियस लायोला III इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया भाई साहब। तो ब्राज़ील वुड पेड़ के नाम पर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन है कि इस्लाम में हिजरी किस घटना को कहा जाता है। इसका आंसर बताने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा विद्यार्थियों कि इस चैनल पर जो है वो बहुत जल्द जो है 1 मई से आपका जो है पेड कोर्स स्टार्ट किया जाएगा। उससे पहले कुछ वीडियोस जो है आपको डेमो के रूप में प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए चैनल पर आप बने रहें। और 2024 में यदि आपको 12th में बेटर रिजल्ट करना है तो आप उस पेड कोर्स में अपना इनरोल कराएं और इस चैनल से जो है आप अपने बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी को जो है वो बेहतर रूप दें। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका जो था वो कहता है कि इस्लाम में हिजरी किस घटना को कहा गया है। तो पैगंबर साहब या पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना की जो यात्रा हुई थी 20 सितंबर है ना, 20 सितंबर 622 को, उसी घटना को जो आपका क्या कहा गया है, हिजरी घटना कहा गया है। चलिए आपको कैसा लगा हमारा यह वीडियो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और साथ ही आपका कितना सही हो रहा है भाई साहब इसका भी जानकारी हमको दीजिए, ठीक है। और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।